वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है पी ब्लॉक के तत्व, और पी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोजन के यौगिक। हम लोग समूह 17 पढ़ रहे हैं। समूह 17 में आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन है, और हमारे पास ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज के जो टॉपिक है वो क्लोरीन गैस बनाने के प्रयोगशाला विधि है। साथ ही साथ मैं क्लोरीन गैस बनाने के सामान्य विधि बताऊंगा, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि, विद्युत अपघटन विधि, ये सब विधि पढ़ते जाएंगे लाइन से, है ना। तो ये कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल टॉपिक है। और वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, है ना, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया गया है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, क्लोरीन गैस बनाने के प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले चलते हैं बनाने की विधि में। तो सामान्य बनाने की विधि में पहले क्लियर करता हूँ, उसके बाद में प्रयोगशाला विधि क्लियर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऑक्सीकरण से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऑक्सीकरण से कैसा होता है कि सांद्र HCl को ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है, K2Cr2O7, आप तो जानते हो। पोटेशियम डाइक्रोमेट है हमारे पास, है ना, MnO2 है, KMnO4 है, ठीक है, और PbO2 है, ये ऑक्साइड है ना। मतलब ये सब क्या है, ऑक्सीकारक है। तो इसमें सबसे बेटर मेरे को लगता है K2Cr2O7। MnO2 भी यूज़ कर सकते हैं, तो किसी एक को यूज़ करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो सांद्र HCl को ऑक्सीकारक पदार्थ है, ये सब के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखी K2Cr2O7 को, है ना। तो इनके साथ जब क्रिया करवाते हैं तो देखिए ध्यान से, पोटेशियम प्लस आयन वाले हैं, मतलब माइनस आयन वाले, इसमें कौन है, क्लोरीन है, तो पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। Cr2 है, ये भी प्लस आयन है, ये माइनस आयन के साथ क्रिया करवाएगा, ये करेगा, है ना। तो Cr क्रोमियम क्लोराइड बनाएगा, ये, है ना, ये +2 होता है, ये -1 होता है। और ऑक्सीजन है वो माइनस है, तो ये प्लस के साथ क्या करेगा, सीधी बात ये है। तो ये क्या क्या बना सकते हैं, देखिए ध्यान दें। तो सबसे पहले ये हम लोग बनाते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये बनाएगा क्रोमियम क्लोराइड, और ये बनाएगा आपका H2O। ये तो समझ आ गया कौन क्या क्या बनाया, ठीक है। अब हमारा मेन पॉइंट क्या है, हमारा मेन पॉइंट है किसका बनना, क्लोरीन गैस का बनना। किसका बनना, क्लोरीन गैस का बनना। तो ये हमारे पास जो जितने भी पॉइंट हैं, है ना, उस पॉइंट में हमको कहीं पर क्लोरीन बना क्या नहीं बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से कौन सी गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो ये देखिए, अब इसको पूरा संतुलित करने में बहुत टाइम लगता है। देखिए, तो HCl है, मतलब एक क्लोरीन हमारे पास है ना, और यहाँ पर ये भी लिया क्लोरीन को, ये भी लिया क्लोरीन को, और अलग से क्लोरीन भी मुक्त हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है, ये पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है ना, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की संख्या 7 है। इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, केवल एक ही है हमारे पास। कितना है, एक ही है ना। तो इसके आधार पर हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत यहाँ से करता हूँ मैं, Cr2 हमारे पास 2 है, और हमारे पास इधर कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ, क्योंकि हमको ना बहुत हद तक किसको बढ़ाना है, क्लोरीन को बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं Cr2 को बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर Cr2 तो है ही, साथ ही क्लोरीन की संख्या भी क्या हो गई, बढ़ गई। चलो वो समझ आ गया। अब यहाँ देखो K2 है, मतलब 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम नहीं इधर, तो यहाँ सामने में लिख देता हूँ मैं 2, है ना। तो फिर पोटेशियम बढ़ गया, तो साथ साथ क्लोरीन भी बढ़ गया। क्लोरीन को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप बढ़ रही है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इधर हाइड्रोजन बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हाइड्रोजन इधर बहुत सारा बढ़ेगा ना, तो अभी मैं 2 फट से नहीं लिख सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्लोरीन 1 है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ और क्लोरीन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसके आधार पर हमको क्लोरीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारे अणु की आवश्यकता पड़ेगी क्लोरीन की, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जल के देखेंगे, देखिए जल के अणु कैसे बढ़ेगा, आपको बताता हूँ कि अगर क्लोरीन के अणु बढ़ाएंगे तो ये हाइड्रोजन के अणु भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ इधर क्लोरीन को इधर परमाणु जोड़कर तो नहीं बढ़ा सकते, सामने से ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन देखें, तो क्लोरीन हमारे पास है 2, और 2 दूनी 4, 4 2 कितना हो गया, 6, 6 कितना हो गया, 7 क्लोरीन हो गया हमारे पास। 7 क्लोरीन हो गया, तो 7 क्लोरीन बढ़ाने के लिए हमारे पास HCl को बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो मैं 7 बढ़ा देता हूँ अभी, है ना, यहाँ पर थोड़ा दूर में लिख देता हूँ, क्योंकि अभी 7 में ही पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो 7 क्लोरीन लिखे सामने में, तो हाइड्रोजन 7 हो गया। तो इधर देखो, हाइड्रोजन केवल 2 ही है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। 7 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, और इसमें ऑक्सीजन कहाँ है, केवल 1, तो डायरेक्टली हम लोग 7 यहाँ कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 दूनी 6 कर देता हाइड्रोजन को, तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए ऑक्सीजन को पहले देख लेते, तो 7 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन बढ़ गया 7 दूनी 14। अब 14 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी अपने को। तो यही से आप क्लियर कर लेंगे कि हाइड्रोजन को अगर हम लोग डायरेक्टली 14, इसलिए मैंने 7 को यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं 7 दिखता फिर ज़रूरत पड़ती। तो 14 हाइड्रोजन है, तो 14 हाइड्रोजन के साथ 14 क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन 14 करो इधर, तो ये 2 क्लोरीन इधर, 2 दूनी 4, 4 2 6 क्लोरीन इधर,
और 6 क्लोरीन के साथ अपने को और कितना क्लोरीन चाहिए, 8 क्लोरीन और चाहिए। तो 8 क्लोरीन तो 8 से नहीं सकते क्योंकि ये अकेला नहीं रहता ना, क्लोरीन तो हमेशा 2 क्लोरीन बनाना है अपने को, ठीक है। इसका संकेत भले ही Cl है लेकिन ये अणुसूत्र इसका क्या है, Cl2 है। तो Cl2 बनाना है तो अपने को 8 क्लोरीन चाहिए, तो सामने में 4 करना पड़ेगा, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। अब सबको मिलाकर देख लीजिए, ये हाइड्रोजन 14 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 7 दूनी 14 है, ठीक है। Cl 14 है, इधर Cl 14 है, 4 दूनी 8, 8 2 10, 8 2 10 और 2 दूनी 4, 10 4 14। Cr है 2 है, Cr इधर भी 2 है, K2 2 है, K2 इधर भी 2 है, O7 ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन 7 है, कंप्लीट, ठीक है। तो ये सब आपके घर में बनाने का ही टाइम पास बस होता है इसमें, है ना। चलिए तो एक आध को और देख लेते हैं, लेकिन उसका मैं फटाफट क्लियर कर दूंगा, MnO2 का, है ना। और HCl के साथ क्लियर करते हैं, 4 अणु के साथ क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक अणु फिर लूँगा फिर बढ़ाते बढ़ाते जाऊँगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या बनेगा, Mn बनाएगा, प्लस आयन है, क्लोरीन क्या है, माइनस आयन है, तो क्या बनाएगा, MnCl बनाएगा, ठीक है। और इसका +2 होता है इसलिए कितने, 2 क्लोरीन लगेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो सीधी बात है जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है। और हमारा लास्ट उत्पाद कौन है, क्लोरीन गैस, ठीक है। सीधा देख लो Mn कितना है, 1 है क्या, 1 इधर है, ऑक्सीजन 2 इधर, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 ही है, तो 1 ऑक्सीजन बढ़ा दो इधर से, है ना, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक। क्लोरीन कितना है, 2 है, क्लोरीन इधर 2 है क्या, इधर हमारे पास क्लोरीन 4 है, तो 2 क्लोरीन तो इधर और है ना, 2 और 2 4, कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन बढ़ गया 4, तो हाइड्रोजन इधर 4 है, 2 दूनी 4, कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लोरीन गैस बनाने की सामान्य विधि। दूसरा विधि है धातु क्लोराइड से। धातु क्लोराइड मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, इन सब से हम लोग क्लोरीन गैस बना सकते हैं। तो एक को हम लोग देखते हैं, इसको मैं डिटेल ज़्यादा नहीं करूँगा, कि जब धातु क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड, चलो हम लोग धातु क्लोराइड ले लेते हैं, NaCl, है ना। जब धातु क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड लिख लेते हैं, MnO2, ठीक है, बड़ा कैपिटल M है ना, डाइऑक्साइड, और सांद्र H2SO4, और हमको क्या चाहिए, सांद्र H2SO4, ये 2 मोल 3 मोल जितना मोल है अपने हिसाब से करेंगे आगे, है ना, के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरीन गैस बनती है। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ जानते हो आप लोग कि ये सल्फेट है, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यहाँ पर SO4 सल्फेट, ये SO4 को जोड़ना कोई है क्या इधर, सोडियम का तो क्या होता है, +1 होता है, ये +1 को नहीं जोड़ पाएगा ये, क्योंकि ये -2 वाले हैं, है ना। अब ये नहीं जोड़ पाएगा तो क्लोरीन तो जोड़ेगा क्योंकि ये माइनस ही आयन वाले हैं। Mn जोड़ेगा क्या, Mn जोड़ने की ताकत नहीं है ना, हाँ जोड़ सकता है, हाँ ओके जोड़ सकता है, ये एक अणु जोड़ सकता है, ओके, है ना। तो ये जोड़ सकता है, लेकिन हमने तो बहुत सारे HCl लिए हैं ना, सॉरी H2SO4 लिए है ना, तो Mn भी सल्फेट को लेगा, सोडियम भी सल्फेट को लेगा, लेकिन सोडियम है वो बाइक रूप में लेगा। कैसे बाइक रूप में, देखिए सोडियम H हाइड्रोजन, ठीक है, और ये SO4, और ये डायरेक्टली लेगा क्योंकि Mn है +2 वाले होते हैं, ये -2 वाले होते हैं, तो क्या होता है MnSO4, ठीक है। तो ये निकल गया, इसमें से एक निकल गया ना SO4, ठीक है, एक SO4 और बचा हुआ है ना, नहीं 2 SO4 बचा है क्योंकि 3 लिए है ना हम लोग। ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, इसका एक हाइड्रोजन, अच्छा ये, अरे यार यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा है, बेफिक्र H2O बना दो, ठीक है। अब क्या बचा, N निकल गया, अच्छा Cl तो बचा, Cl तो हमारा मेन उत्पाद ही है, ठीक है। तो ये बनता है अपने पास। अब इसको संतुलित कर दीजिए आप, SO4 1 है, यहाँ पर 2 है, इधर कितना है, 3 है, 3 है, तो यहाँ पर इसको तो नहीं बढ़ा सकता मैं, इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, सोडियम 2 हो गया, अब तो मर जाओ फिर, है ना, तो सोडियम को 2 करना पड़ेगा, तो Cl भी बढ़ गया, Cl कितना है, 2 हो गया, इधर Cl 2 हो गया, ओके। और मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज Mn है, क्लियर। और H2 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, इधर 2 2 4 2 6 हो गया, नहीं 2 दूनी 4 4 2 6, ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन 2, सल्फेट का ऑक्सीजन नहीं गिन रहा हूँ, ठीक है, उसको सल्फेट ग्रुप में ही गिन रहा हूँ सीधा, तो कंप्लीट तो हो गया यार, कंप्लीट, है ना। तो ये हो गया धातु क्लोराइड से। अब आता है प्रयोगशाला विधि, जो हम आपका हेड टॉपिक है ना, प्रयोगशाला विधि। यहाँ पर मैं डीकन विधि लिख दिया हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था डीकन विधि पहले पढ़ाएंगे, लेकिन डीकन विधि पढ़ाने से पहले अपने को प्रयोगशाला विधि पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो देखो प्रयोगशाला विधि पहले देखते हैं।
इस विधि में MnO2 को HCl के साथ ऑक्सीकृत इस विधि में MnO2 को मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को HCl के द्वारा ऑक्सीकृत कर Cl2 बनाया जाता है। इतना पूरा लिखना, ठीक है। ऑक्सीकृत कर Cl2 बनाया जाता है, मतलब MnO2 को HCl के साथ क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो शुरू में जो मैं ये बताया था आपको जी, MnO2 है हमारे पास, है ना, इनके साथ क्रिया करवाएंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे, HCl के साथ। तो क्या होगा हमारे पास, ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन है, MnCl2 बनाएगा और क्या बनाएगा, H2O, और क्या बनाएगा, Cl बाहर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना है, Cl कितना हो गया, Cl 2 4 हो गया। तो 4 हाइड्रोजन डाल दो यहाँ पर, हाइड्रोजन भी 4 हो गया इधर, 2 दूनी 4 कर दो। ऑक्सीजन कितना है, 2 हो गया, कि इधर ऑक्सीजन 2 है, कंप्लीट। और क्या है ना, ठीक है। अब इस तरह से अपने ग्लोइन प्राप्त हो गया। अब थोड़ा सा विधि समझते हैं, विधि में क्या हो गया, है ना। हम लोग क्या, ये फ्लास्क है, आप सब जानते हो यार, फ्लास्क का है ना, ये बर्नर है, ये थिसिल की ऊपर में, है ना। और ये सब चित्र का मैं डिटेल कर जाऊँगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर आप विधि लिखेंगे, HCl अम्ल और MnO2 की क्रिया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये लिखना क्रिया विधि, है ना। क्रिया विधि में चलते हैं। एक फ्लास्क में MnO2 लिया जाता है। चलो इसमें फ्लास्क हम लेते हैं MnO2, ठीक है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लिया जाता है। थिसिल फनल द्वारा सांद्र HCl डाला जाता है। तो ये ऊपर में थिसिल बना है ना, यहाँ से हम लोग डालेंगे सांद्र कंसंट्रेटिव HCl, सांद्र HCl डाला जाता है। HCl की मात्रा इतनी डाली जाती है कि MnO2 पूर्ण रूप से ढक जाए, मतलब ना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ तक ये Mn यहाँ पर हम लोग लिए हैं, MnO2 लिए है ना, वो क्या होना चाहिए, ढकना चाहिए, ढक जाए, है ना। अब फ्लास्क धीरे धीरे गर्म करते हैं, इधर से बर्नर लाइन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे हरे पीले रंग की Cl2 गैस निकलती है। तो यहाँ से ये गैस निकलती है और ये होते 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 यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ तक आती है तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास है जल। इस फ्लास्क में क्या है, जल। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो गैस बनती है, Cl2 गैस बनती है, Cl2 गैस बनती है ना, उस गैस में ना जल के वाष्प होते हैं भाई, जल वाष्प शुद्ध नहीं होता है यहाँ पर जो Cl बनता है वो। तो जब यहाँ से आता है तो सबसे पहले हम उसको गुजारा जाता है एक जल के फ्लास्क से गुजरा जाता है। यहाँ पर जो है वो जल भरा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखोगे, जल भरा हुआ है। यहाँ से होते हुए जाता है क्लोरीन और जल वाष्प है, ठीक है। तो इसमें से कुछ जल वाष्प है वो नष्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद भी जो बच जाता है फिर आगे बढ़ता है, यहाँ से होते 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 यहाँ जाएगा। और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें फिर भरा हुआ है क्या, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 भरा हुआ है ना। तो देखिए ये क्लोरीन गैस यहाँ बनता है और यहाँ से होते हुए जाता है इस वाले फ्लास्क में, इस वाले फ्लास्क में जल भरा हुआ है। मतलब सीधी बात ये है कि ये किस लिए रखा गया है, दो फ्लास्क को, है ना। जितने भी प्रयोगशाला विधि देखें उसमें एक फ्लास्क रखा रहता है, वहीं पर एकत्र होता है गैस, लेकिन इसमें दो फ्लास्क रखने का कारण ये है कि जो प्राप्त होता है वो जो Cl है वो जल वाष्प के साथ मिला हुआ रहता है, मतलब शुद्ध Cl प्राप्त नहीं होता। इसलिए सबसे पहले वो जल के फ्लास्क से गुजरेगा, जल के फ्लास्क से होते हुए जाएगा तो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर सांद्र H2SO4 के फ्लास्क से गुजरेगा, उसके बाद शुद्ध हमको Cl यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से लिखेगा, है ना। तो ये हो गया, यहाँ तक समझ आ गई, है ना। यहाँ पर आगे बता रहा हूँ, प्राप्त गैस में HCl और जल वाष्प की अशुद्धियाँ होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल वाष्प की अशुद्ध होती है ना। यहाँ पर बताया मैंने, जल वाष्प भी बताया, साथ में क्या है, HCl भी है। तो HCl की मात्रा थोड़ा सा कम है ना, है ना। या कह सकते हैं दोनों की मात्रा बराबर भी हो सकती है ना। अशुद्धियाँ मतलब अशुद्धियाँ कम ज़्यादा होती रहती है ना। तो प्राप्त क्लोरीन गैस में HCl और जल वाष्प की अशुद्धियाँ होती हैं, जो क्रमशः जल और सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करने से दूर होती जाती है। तो यह जल वाले में पहले प्रवाहित किए, उसके बाद सांद्र H2SO4 में प्रवाहित किए, फिर शुद्ध प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, HCl है, ठीक है। कई बार होगा कई बार नहीं होगा, लेकिन अधिकतर होता ही है ना। तो ये आपका है प्रयोगशाला विधि।
चलिए आगे आता है डिकन विधि। डिकन विधि क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें HCl का ऑक्सीकरण है वो क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हवा के ऑक्सीजन से कराई जाती है। मतलब ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका जो ऑक्सीकरण मतलब O2 के साथ क्रिया करवाना है, ठीक है। तो इसमें HCl का जो ऑक्सीकरण है वो क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस CuCl2 की उपस्थिति में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में हवा के ऑक्सीजन मतलब डायरेक्टली हवा से ही क्रिया करवा रहे हैं, ठीक है ना, कराई जाती है। तो हमको क्या बताता है, तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये क्रिया करवाएंगे तो क्या है, अपने पास है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो H2O बनाएगा और एक क्लोरीन गैस हो जाएगा बाहर, तो ये बनाएगा H2O + Cl2। तो क्लोरीन कितना है, एक, इधर 2 है तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन केवल 1 ही है तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, इधर 4 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लोरीन की संख्या भी बढ़ गई, तो क्लोरीन की संख्या भी बढ़ा दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिकन विधि। डिकन ने क्या किया, डायरेक्टली CuCl2 की उपस्थिति में क्रिया करवाया HCl किसके साथ, O के साथ। आ गया था विद्युत अपघटन विधि, लेकिन मैं विद्युत अपघटन विधि नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। विद्युत अपघटन विधि अगर आपको पढ़ना है तो विद्युत अपघटन विधि का कमेंट कर सकते हैं, और नहीं पढ़ना छोड़ो, ठीक है। हम लोग सीधा चलते हैं क्लोरीन गैस के गुण में। आगे आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में देखें तो पानी के साथ क्रिया, तो मैं नॉर्मल इसका डिटेल तो नहीं करूँगा, सिंपल बताऊँगा कि जो ये ठंडे जल के साथ जो क्लोरीन गैस है H2O, ठंडे जल के साथ जो क्लोरीन गैस है वो क्रिया करता है, ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, और ये क्लोरीन है वो जल में क्या होता है, विलय हो जाता है। और क्लोरीन के जलीय विलयन को हम लोग बोलते हैं क्लोरीन जल कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरीन जल। और उस क्लोरीन जल को दिखें H2O और जो क्लोरीन है, इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका क्लोरीन जल। क्लियर है। तो जब ठंडे, यहाँ पर डिटेल लिखेंगे कैसे, कि जब ठंडे जल और Cl को क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है तो ये विलय हो जाते हैं, और क्लोरीन के जो जलीय विलयन है उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरीन जल बोलते हैं। और इस क्लोरीन जल को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो उसका जो गंध है, रंग नष्ट हो जाता है और हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। हाइपोक्लोरस अम्ल मतलब यही आपका हाइपोक्लोरस अम्ल है, मतलब ये H2O है, Cl2 के साथ क्रिया करता है, तो ये बनाएगा HCl, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, ठीक है। और क्या बनाएगा, और हमारे पास क्लोरीन 2 है जी, एक क्लोरीन तो यूज़ हो गया, तो एक क्लोरीन यूज़ किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन के साथ करेंगे, तो HCl ही बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन भी साथ में है, तो ये अपना क्या है, हाइपोक्लोरस बनाता है, मतलब HClO बनाता है, ठीक है। दूसरा आता है हाइड्रोजन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन के साथ क्रिया क्या करेगा, सीधी बात यह है कि जब हाइड्रोजन है और क्लोरीन क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई, तो यहाँ पर डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन है वहाँ क्लोरीन के साथ क्रिया करता है और HCl बनाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्लोरीन 2 है क्या, तो 2 इधर कर दो और इसको भी 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे आता है धातु एवं अधातु से क्रिया। तो धातु क्या है भाई, सोडियम पोटेशियम सब धातु है अपने पास, ठीक है, ये सब रासायनिक गुण है ना। तो क्लोरीन स्वयं नहीं जलती है, याद रखिएगा ना, क्लोरीन स्वयं जलती नहीं, लेकिन जलने में क्या होता है, सहायक है कुछ पदार्थों में ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग धातु के साथ क्रिया कराएंगे, तो क्या करते हैं, ये धातु Na, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब धातु है, उनके साथ क्रिया करता है और क्लोराइड बनाता है ना। और ये धातु के साथ तो बता दिया मैंने, चलो, अरे सॉरी बताया नहीं अभी, तो है ना, NaCl2, तो ये बनाएगा NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सॉरी टू तो नहीं बनाएगा, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो सामने में 2 लगाना पड़ेगा, तो Na को 2 बनाना पड़ेगा, तो Na2 तो सामने में लगता है, पीछे में नहीं लगता है, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया। एल्यूमिनियम का कितना होता है अपना 3 +3 डाले हैं, क्लोरीन के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, AlCl3 बनता है, आपको तो पता है, ठीक है। 3 क्लोरीन बन गया, तो 3 क्लोरीन के लिए इधर क्लोरीन बढ़ाना पड़ेगा, 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर नहीं बन पाएगा तो 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। एल्यूमिनियम को 2 करना पड़ेगा तो 2 सामने में कर दीजिए, ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल क्या करोगे कि क्लोरीन स्वयं तो जलता नहीं है, लेकिन कुछ पदार्थों को जलाने में सहायक ये कर सकते हैं। क्लोरीन है वहाँ धातु के साथ क्रिया कर, धातुओं के साथ क्रिया कर क्लोराइड बनाता है। दूसरा धातु के साथ, यह अधातु जैसे कि सल्फर है, पोटेशियम है ना, सल्फर है, सॉरी पोटेशियम बोलता हूँ जी, फास्फोरस है, पोटेशियम तो के होता है ना, मैं बताया था ना क्लास में के और पी मेरे को फर्क समझ नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता हूँ, भले ही मेरे को 5-6 साल हो गया पढ़ाते हैं, है ना। तो SPD और क्या है, ऑर्बिटल का नाम, है ना। तो ये सल्फर हो गया, है ना, और सल्फर के साथ हमारे पास है फास्फोरस,
और ये दोनों अधातु है ना। उपधातु में देखें तो एक आध उपधातु कौन देखते हैं, आर्सेनिक सबसे ज़्यादा फेमस, एसबी भी है ना, लेकिन एंटीमनी, लेकिन हम लोग आर्सेनिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। तो इनके साथ क्रिया करवाते हैं, जैसे कि ये सल्फ़र है, सल्फ़र क्लोरीन, तो सल्फ़र क्लोराइड बनाएगा और क्या करेगा, है ना, SCl2, तो ये H2Cl2 करके बनाता है ये, है ना। और सल्फ़र की संख्या 2 होगी तो इधर 2 करना पड़ेगा, और ये क्लियर, ओके। तो ये सब फटाफट बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये Cl2 के साथ फास्फोरस क्लोराइड बनाएगा ये, लेकिन ये फास्फोरस से वो 3 प्रदर्शित करेगा ना, आप जानते हो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड होता है, ठीक है। ये ट्राइक्लोराइड बनाएगा ये, है ना। तो PCl3 बनाएगा तो क्लोरीन तो 3 बढ़ गया बाबा, है ना। तो 3 इधर बढ़ा दो, 6 हो गया, तो इधर 2 कर दो, तो फास्फोरस 2 हो गया, तो फास्फोरस इधर 2 कर दो। ये एकदम छोटी छोटी बात है, इसको सारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या होगा अपने पास, ये भी फास्फोरस की तरह बनाता है, AS+Cl2, तो ये AS आर्सेनिक 35 कौन है, ब्रोमीन, ये 33 है, मतलब ये अपने पास +3 बना देगा, तो ASCl3 ट्राइक्लोराइड, है ना। आर्सेनिक और क्लोरीन 2 है क्या, इधर 3 कर दें, 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पर 2 कर दें, आर्सेनिक 2 हो गया, तो 2 से यहाँ, मतलब सीधी बात है कि धातु अधातु है, वहाँ क्लोरीन के साथ क्रिया कर क्या बनाता है, क्लोराइड ही बनाता है, ठीक है। आ गया था क्षार के साथ क्रिया, तो क्षार के साथ क्या क्या क्रिया करेगा भाई, क्षार क्या है अपने पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2 ही क्षार तो है सबसे फेमस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कौन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्रिया करवा दो Cl के साथ। तो सबसे पहले ये प्लस आयन है, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, आपको पहले से पता है कि नहीं, ये पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल क्या करोगे कि तनु क्षारों के साथ क्लोरीन है ना, वो पहले बनाए थे जी, तो उसका डिटेल हो जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड बना दिया, अब क्या बचा, OH बचा, तो OH तो अकेला नहीं रह सकता भैया, है ना, ठीक है। और Cl हमारे पास 2 है ना, ये तो एक ही यूज़ हुआ है ना, एक और यूज़ करेगा, तो NH यूज़ करेगा, और साथ साथ ऑक्सीजन भी और है साथ में हमारे पास, ठीक है। तो ऑक्सीजन यूज़ करेगा तो क्या बनाएगा, NaClO, अब क्या बचेगा, ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, हाइड्रोजन और बचा, हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे ऑक्सीजन है, तो हमारे पास क्या बनता है, H2 बनता है। सेम वही सिचुएशन क्या है, KCl बनाएगा पहले, और ये बनाएगा KClO, ये हाइपो है, हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये अपने पास है H2O। तो क्या करोगे, पहले डिटेल में लिखोगे कि ठंडे और तनु क्षार के साथ, ठंडे और तनु क्षार के साथ क्लोरीन है, वहाँ सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड बनाती है, इतना डिटेल करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल समीकरण, आपको समझ आ गया होगा। सोडियम कितना है, 1 है क्या, इधर इधर कितना है, सोडियम 2 हो गया, इधर सोडियम को 2 कर दीजिएगा। पोटेशियम भी सेम सिचुएशन वही है, Cl2 है अपने पास है, 2 क्लोरीन है इधर, 2 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन इधर, ठीक है, ओके। और गर्म के साथ क्रिया करता है तो थोड़ा क्लोराइड बनता है ना, उसको मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। तो क्या आप सोचोगे, आप क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं तो आप सोचोगे कि केवल हाइपोक्लोराइड ही बना है ना, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो मैं गर्म के साथ करता हूँ ना, गर्म क्षार, उसमें क्या बोला मैंने कि जब ठंडे और तनु क्षार के साथ क्लोरीन को क्रिया करवाई जाती है तो वहाँ सोडियम या पोटेशियम क्लोराइड बनाता है तथा हाइपोक्लोराइड बनाता है ना। दूसरा पॉइंट में लिख लेना ऐसे करके कि जब इसे गर्म क्षार के साथ या गर्म और सांद्र क्षार, यहाँ पर तनु क्षार बोला मैंने, ठंडा और तनु क्षार, यहाँ पर गर्म और सांद्र क्षार के साथ, विलयन के साथ क्लोरीन क्रिया करवाई जाती है तो सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक को बस बताऊँगा मैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2, तो ये NaCl तो बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बनाएगा वो बनाएगा ClO3 H2O, तो ये बनाएगा आपका सोडियम या पोटेशियम क्लोरेट बनाएगा ये, ठीक है। अणुपरमाणु बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है इसमें। सोडियम कितना है, 1 है क्या इधर, है ना, इधर 1 है तो इधर 1 ही है, तो 2 हो जाएगा ये, और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन। सीधे सीधे आप घर में बना के देख लेना आपको, है ना, लगभग मैं बनाता हूँ 6 करेंगे तो इधर 5, इधर 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन ये 5 इधर हो गया, और इसके साथ हो गया 6, ठीक है।
हाइड्रोजन देखें तो इधर 6 हो गया, इधर 3 कर देता हूँ, 3 दूने 6। ऑक्सीजन 3 हो गया, इधर 3 3 6 हो गया, ऑक्सीजन इधर 6 है, कंप्लीट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 5वां। क्लोरीन की सूखे बुझे हुए चूना के साथ क्रिया। क्लोरीन की सूखे बुझे हुए चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH3 मत करना, ठीक, वो अलग है ना। तो CaOH2 Cl2 ये बनाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, पहले बनाएगा यार, नहीं, एक में लेना है दोनों को। तो ये बनाएगा आपका कैल्शियम विरंजक चूर्ण, आप नाम सुने होंगे, CaOCl2। ये ऐसे रहता है अंदर में, CaOCl2 ऐसे, लेकिन कई जगह ऐसे लिख दे रहता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है ना, CaOCl2 विरंजक चूर्ण कहते हैं इसको, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या कितना है हमारे पास, इधर देखो 2 है, 2 इधर ऑक्सीजन की संख्या अंदर में है तो 2 हो जाएगा, इधर बाहर में रखता हूँ तो 1 ही ऑक्सीजन मिलेगा ना अपने को, तो ये वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्लोरीन के सूखे बुझे हुए चूना के साथ क्रिया, है ना, इसके फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि भी क्या कर सकते हो आप,